जय श्री हरि। आज की इस खास वीडियो में दीदी गुरुजी का आप लोगों को ऐसा विचार सुनने को मिलने वाला है जो शायद आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को देखने का नज़रिया ही बदल दे। आज हम सब परेशान हैं, कोई काम को लेकर, कोई नाम को लेकर, लेकिन क्या ये वाकई परेशानी है? अगर आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा तो एक बार अस्पताल या कोर्ट के बाहर खड़े लोगों की आंखों में देखना, जहां लोग हर सांस, हर फैसला उम्मीद के भरोसे टिका रखे हैं। और वहीं एक सच्चाई ये भी है कि अगर शरीर और मन दोनों साथ हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, दीदी गुरुजी आज इस पर जो वाणी देने जा रही हैं वो केवल शब्द नहीं, वो प्रभु की वाणी है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आज इंसान परेशान है। परेशानी का कारण पूछो तो वह बोलता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए परेशान हूँ, मेरे पास धन नहीं है इसलिए परेशान हूँ, मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है कि सपोर्ट कर दे मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं इसलिए परेशान हूँ। याद रखिए कि मैं इसे परेशानी नहीं मानती। परेशान कौन है? परेशान उसे कहते हैं कि जो एक अच्छा खासा व्यक्ति चला जा रहा हो, उसका एक्सीडेंट में पैर चला गया हो, या उसको ऐसी बीमारी लगी हो जो टाटा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा हो, मतलब कि कैंसर से पीड़ित, दोनों किडनी फेल हो गई हो, या ब्रेन हेमरेज हो गया हो, अपना कहते हैं ना कि सब कुछ भूल गया हो, डिप्रेशन का शिकार हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों को हम कह सकते हैं कि वह परेशान है। बाकी कोई परेशान नहीं होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वह जीवन में सब कुछ कर सकता है। इतिहास रचने के लिए 2-4-10 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोच वाला, एक अच्छा कार्य करने वाला, एक सुंदर जीवन जीने वाला व्यक्ति ऐसा कर गुजरता है कि पूरे समाज संसार में इकलौता व्यक्ति एक बड़ी चीज कायम कर सकता है। जैसे आपने देखा कि आज बिजली का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उसका भी किसी ने बनाया, किसी ने उसका भी निर्माण किया। वाटसन ने बल्ब का आविष्कार किया, जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया। इसी तरीके से एक नई नई खोज एक एक व्यक्तियों ने किया है जो समाज को एक नई देन दी है। तो याद रहे, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप स्वस्थ हैं पूर्णतः, तो आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में, परेशान ना हो। कोई ना कोई कार्य की शुरुआत करें और बड़े ही शिद्दत से करें। शिद्दत से मतलब कि अपने कार्य में अपना 100% दें। चाहे आप कहीं कार्य कर रहे हो या आप खुद का स्वयं का कार्य कर रहे हो, उसमें 100% देने की जरूरत है। अब कह लीजिए कि कोई ऐसा सामान आप लेने जा रहे हो, जैसे एक दुकानदार है, पैसा तो आपका पूरा ओरिजिनल ले रहा, ओरिजिनल सामान का दे डुप्लीकेट रहा। अगर ऐसा आप भी करोगे तो भी आपको इसका कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ जाएगा। जैसे कि अब हमारे यहाँ मेडिकल शॉप है, पैसा हम पेटेंट दवाइयों का लें और दें लोकल दवाइयाँ टोटल, तो क्या होगा, इसका भी भुगतान करना पड़ेगा। एक तो मरीज सीधा साधा आ रहा, अगर आप उसको बेवकूफ बना रहे हो तो कौन भुगतान करेगा? दूसरा कोई नहीं करेगा, आप ही करोगे। इसलिए याद रहे, जीवन में जो भी समाज में जिंदगी जीने के लिए जो भी साधन आपके हैं, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, वहां पर ईमानदारी बरते। कोई चीज 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसको आप मुनाफे के लिए तो बेचेंगे ही। ऐसा नहीं है कि मुनाफा लेना बुराई है। मुनाफा लेना है, सामान सही देना है। ऐसा नहीं है कि मुनाफा भी लेना है, सामान भी सही नहीं देना है, दुगना रेट लेना है, ऐसा नहीं करना है। तो यह सारी चीजें हैं जिंदगी जीने का एक सरल उपाय, और दूसरे का सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताना है। तब आप देखिए, जो आप कह रहे थे कि अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ होते हुए भी आप कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। स्वस्थ जिंदगी का सबसे बड़ा धन है और आप कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। इसी तरीके से एक व्यक्ति था, वह पैदल चला आ रहा था,
भगवान को कोसते हुए चला आ रहा था, भगवान को भला बुरा कहते हुए चला आ रहा था। बोल रहा था कि बताइए भगवान, आज मेरे पास एक चप्पल भी नहीं है। तभी तक उसके सामने से एक स्कूटर वाला जाता और देखता, कहता बताइए किसी को आपने स्कूटर दिया है, आज मेरे पैर में चप्पल भी नहीं है। तो ऐसे ही बोलते हुए आज चला आ रहा था। फिर आग थोड़ी दूर पहुंचता है, उसके सामने से कार गुजरती है। जब वह कार गुजरी तो देखा तो वह और निराश हो गया और उल्टा सीधा भगवान को बोलने लगा। वो बोलता है कि आपने भगवान किसी को कार दी है और किसी को एक साइकिल भी नहीं दे सकते हैं, आप कितने निर्दयी हैं, आप कितना अन्याय करते हैं। इस तरीके से बोलते हुए चला आ रहा था उल्टा सीधा। तो आगे पहुंचा, वह कार वाला भी चौराहे पे पहुंचा और वह व्यक्ति भी चौराहे पे पहुंचा। कार वाला देखा, उसने कार वाला उतर रहा था बैसाखी के सहारे से। तो वह व्यक्ति देखा जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी, स्कूटर भी नहीं थी, पैदल बड़बड़ाते हुए चला आ रहा था भगवान को कोसते हुए। उसने देखा कि अरे कार से तो उतर रहा है लेकिन बैसाखी के सहारे, इसके तो दोनों पैर नहीं है। तब वो कहने लगा कि अरे भगवान, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे कार नहीं दी है, कम से कम मेरा पैर तो है, मेरे दोनों पैर तो हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने मुझे पैर दिया है। तो कहने का भाव यह है कि इंसान दूसरे को देख के परेशान होता है, अपनी परेशानी से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए जहाँ हो, जितना है उसी में सबर शुक्र संतोष वाले भाव रखो। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जितना दिया है शुक्रिया है तेरा। तो इस तरीके का भाव रख के जिंदगी जिएंगे तो यह कहते हैं ना, सबका मालिक है। जब सबके मालिक ये प्रभु परमात्मा है, ये पूरी सृष्टि के रचयिता है, जो पूरी दुनिया को चला रहा हो, तो इनका तो मिनट का काम है किसी को राजा बनाना, किसी को रंक बना देना। मिनट नहीं लगेगा आपको धनवान बनाने में, मिनट नहीं लगेगा आपको फकीर बनाने में। किसी प्रभु का सहारे अपने जीवन को जिए, प्रभु पर भरोसा करें, अच्छे कार्य को करते जाएं, जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने आप से परेशान न हो, अपनी गरीबी से परेशान न हो और आप निराशा से आशा की ओर चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।